हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 की रिवीजन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x बाय एन जेड इन द गिवन फिगर इफ क्यू आर, ये जो साइन है पैरेलल का साइन है, क्यू आर पैरेलल एम एन। ठीक है, तो ये गिवन है कि क्यू आर जो है वो पैरेलल है एम एन के एंड एक्स बाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने फिगर बना लिया है जैसा कि बुक में दिया गया है। ठीक है, गिवन है क्यू आर पैरेलल एम एन एंड जो फाइंड आउट करना है वो हमने यहाँ बताया, फाइंड करना एक्स वाई जेड को फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल है, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल एंड एम एन पैरेलल क्यू आर या क्यू आर पैरेलल एम एन, ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल एंड क्यू आर पैरेलल एम एन, ये गिवन है। ठीक है, ये हो गया। फाइंड करना है यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एंगल गिवन है पी क्यू आर, ठीक है, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एंगल गिवन, ये एंगल गिवन, ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे एक्स को बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, एक्स फाइंड आउट हो जाएगा, देन बाय एंड जेड को फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल is always is equal to 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी को हमने बताया हुआ है कि ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल के, क्योंकि ट्रायंगल में थ्री एंगल्स ही होती है, उनका अगर सम करें इज ऑलवेज इक्वल टू 180 के होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे y एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे अगर फिगर में देखिए ध्यान से, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया। P की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्योंकि P क्या है, x है, क्यू आर गिवन है यहाँ पे, तो P को अभी हम एज इट इज लिख दे रहे हैं, और Q को, क्योंकि वैल्यू गिवन है 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल P ये हो जाएगा, जीरो आ गया, 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंगल P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री, मीन्स दैट एंगल P इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे 70 डिग्री आ गया। एंगल P है x। ठीक है, तो यहाँ पे ये पता चल गया कि x इक्वल टू क्या हो गया, 70 डिग्री, ये यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब लोग फाइंड आउट करेंगे बाय एंड जेड को। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, अब फिगर में आते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब आई एम एन, इस वाली लाइन देखें, एम एन बाय एंड जेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल बाय या एंगल एम इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू की, एंगल एम एंड एंगल क्यू इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, ये पैरेलल लाइन से दोनों, और ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है यहाँ पे, तो ये एंगल और ये एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है,
तो अब यहाँ पे लिखेंगे गिवन है क्यू आर, ठीक है, पैरेलल है किसके, एम के पैरेलल है, क्यू आर पैरेलल एम है, ठीक है, ये गिवन है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी हमने बताया था एंगल पी एम एन इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के, ठीक है। यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब पी क्यू आर गिवन है कितना है, 65 डिग्री, ठीक है, 65 डिग्री। तो ये वाला एंगल फाइंड आउट हो गया, पी एम एन इक्वल टू 65 डिग्री, और एम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाई को, ठीक है। तो बाई निकल आया यहाँ पे 65 डिग्री, ये आ गया एक बाई की वैल्यू। अब फाइंड आउट करेंगे जेड की वैल्यू को। जेड की वैल्यू के लिए भी देखो ध्यान से, पैरेलल है ये दोनों, तो ये और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे क्योंकि ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ठीक है। तो जेड इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री के। यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी एन एम इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। यहाँ पे रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन सेम है दोनों में, ठीक है। तो पी क्यू आर पता है कितना है, ये 45 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल पता चल गया, पी एन एम 45 डिग्री, और एन रिप्रेजेंट कर रहा है जेड को, तो इसलिए जेड इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्स बाई एन जेड की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गई है। आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, एक्स इक्वल टू निकल के आया है 70 डिग्री, एंड वाई इक्वल टू निकल के आया है 65 डिग्री, एंड जेड निकल के आया है 45 डिग्री, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्रिटिकल थिंकिंग। इज इट पॉसिबल दैट ए राइट एंगल ट्रायंगल हैज एन ऑब्ट्यूज एंगल, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यहाँ पे बताया गया एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें क्या ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, अगर पॉसिबल है उसका रीजन देना है, अगर पॉसिबल नहीं है तो उसका भी रीजन देना है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा नो, इसका आंसर होगा यहाँ पे नो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देखो हम यहाँ पे आप लोग फिगर से बता दे रहे, क्योंकि ये देखो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल होता है ये वाला 90 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री का होता है, और ये दोनों एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 90 डिग्री का है और ये दोनों एक्यूट होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि एंगल का जब सम करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो कितना आना चाहिए 180, जो आना चाहिए सम कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, इन दोनों को मिला के 90 डिग्री और होना चाहिए, तभी तो हमारा 180 होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा कि नहीं होगा, तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री का हो गया और इन दोनों का 90 डिग्री मिला के होगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल हो नहीं सकता, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 डिग्री से ग्रेटर जो होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। जैसे कि ये देखो, ये एंगल अगर हम ये बनाएं इधर, ठीक है, ये वाला एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल, और ये 90 डिग्री से, देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री से बड़ा है ये वाला एंगल, और यहाँ पे हो रहा है ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल यहाँ पे और फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि 90 डिग्री वाले राइट एंगल ट्रायंगल में कि एक 90 डिग्री भी हो और दूसरा एक ऑब्ट्यूज एंगल भी हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हमने आप लोगों को यहाँ पे रीजन समझा दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्योंकि सपोर्ट और आंसर पूछा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो बताया यही लिखेंगे, there are 180 degree in a
ट्रायंगल। ठीक है, तो इसलिए इफ वन एंगल इज 90 डिग्री, अगर एक एंगल 90 डिग्री है, देन द अदर टू एंगल्स will be less than 90 डिग्री और acute एंगल। ठीक है, और acute एंगल यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जो टू एंगल्स होंगे will be acute एंगल। ठीक है, और acute एंगल कौन सा, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये हो गया। इसीलिए ये लिखेंगे ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव वन राइट एंगल, ठीक है, और एंड वन ऑब्ट्यूज एंगल। ये रीजन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि एक ट्रायंगल में दो नहीं हो सकते, वन राइट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूज एंगल, ये पॉसिबल नहीं है, ये रीजन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, द एक्सटीरियर एंगल ACD ऑफ ट्रायंगल ABC इज द एज ऑफ मेजर 110 डिग्री and angle A and angle V are in the ratio 7:4. Find all the angles of triangle ABC. यहाँ पे ACD है, वो एक्सटीरियर एंगल है जो मेजर है 110 डिग्री, ये गिवन है। ठीक है, एंगल A एंड एंगल B का रेशियो गिवन है 7:4। ऑल एंगल्स ऑफ ABC के यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने लिख लिया है जो बुक में दिया गया है, एक्सटीरियर एंगल ACD 110 डिग्री, रेशियो लिख लिया है, फाइंड आउट ऑल एंगल्स ऑफ ABC। ठीक है, ट्रायंगल के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये ट्रायंगल बनाया हो जिसको नेम दे दे रहे हैं ABC। ठीक है, ABC हमने यहाँ नेम दे दिया। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ACD मीन्स इस वाले एंगल का बनाना है एक्सटीरियर एंगल, तो इस वाली जो लाइन है इसको और आगे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा D, और ये वाला एंगल यहाँ पे गिवन है 110 डिग्री। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब यहाँ पे है रेशियो ऑफ एंगल A एंड V का रेशियो गिवन है, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का रेशियो गिवन है। ठीक है, वो है 7:4। तो ये एंगल फाइंड आउट करना और ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेशियो से जो गिवन है। ठीक है, जब कभी भी रेशियो गिवन हो एंगल में तो हम क्या करेंगे, उस रेशियो में किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमको एंगल फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू, हमने कहा था किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दे, तो हमने सपोज कर दिया x का 7x, लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा 4x, क्योंकि यही रेशियो गिवन है दोनों का 7:4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि ये हमको दिया है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे यूज करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 110 डिग्री। यहाँ पे रीजन देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है,
ये ध्यान रखना था इसके अपोजिट एंगल्स ये दोनों हैं, इन दोनों का सम करना है, इक्वल हो गया 110 डिग्री के। ठीक है, एंगल ए 7x, एंगल बी 4x इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री, ये हो जाएगा 11x इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ फाइंड आउट करना x इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री डिवाइड बाई 11 से डिवाइड कर 11 जा 11 10 जा। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 10 डिग्री। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 10 डिग्री। अब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं एंगल ए एंड एंगल बी, इसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10 डिग्री, ये हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से फाइंड आउट करेंगे एंगल बी को, यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 डिग्री, ये हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब दोनों एंगल यहाँ पे हमको फाइंड आउट हो गए हैं। थर्ड वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब इस फिगर को ध्यान से देखें, ये वाला एंगल हमको मिल गया है, वो मिल गया है 70 डिग्री। ठीक है, और ये वाला एंगल मिल गया हम लोगों को 40 डिग्री। ये वाला एंगल फाइंड आउट करना, इसको दो प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो हम इसको लीनियर पेयर से फाइंड आउट कर लें कि ये पूरा क्या हो रहा है, लीनियर पेयर हो रहा है। तो लीनियर पेयर में क्या होता है, इस एंगल और इस एंगल का सम इक्वल टू होता है 180 के। अदरवाइज इसमें हम यूज कर लें एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सी यहाँ पे फाइंड आउट हो जाए। तो हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे लिखेंगे y using एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, यही होता है। एंगल ए हमने फाइंड आउट किया है 70 डिग्री, एंगल बी 40 डिग्री, एंगल सी को फाइंड आउट करना एज इट इज रहेगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 110 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल सी निकल के आ गया यहाँ पे 70 डिग्री। ठीक है, ये तीनों एंगल्स यहाँ पे फाइंड आउट हो गए, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये जो हमने बताया आपको, ये बताया था हमने बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमने एंगल, अब हम आप लोग बता दे रहे हैं कि ये दूसरा जैसे लीनियर पेयर वाला बताया था, लीनियर पेयर वाला भी बता दे रहे हैं। ठीक है, लीनियर पेयर में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि ये वाला एंगल और ये एंगल 180 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर के लिए एक जो इम्पोर्टेंट है कि उसका वर्टेक्स, उस एंगल का वर्टेक्स सेम होना चाहिए और एक रे कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इस वाले एंगल के लिए हम लोग देखें, सपोज वर्टेक्स तो हमारा सी है और रे हमारी ये वाली भी है और ये वाली है, तो ये रे वाली कॉमन होगी। क्योंकि अगर हम इस वाले एंगल के लिए देखें तो वर्टेक्स तो सी है और रे ये रे है और ये रे है, तो कॉमन कौन सी हो गई, ये वाली रे कॉमन हो गई। यही इंपॉर्टेंट होता है फॉर लीनियर पेयर के लिए कि वर्टेक्स एंड एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं कि सेकंड। ठीक है, वो फर्स्ट वाले मेथड से सेकंड वाले मेथड से कभी कभी उससे ना फाइंड आउट कर पाओ तो इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंगल, अब यहाँ एंगल नाम देना पड़ेगा, एंगल ए सी बी, क्योंकि दोनों में ही सी है, एंड एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, यहाँ रीजन क्या है, लीनियर पेयर है ये। ठीक है, वर्टेक्स कॉमन है और एक आर्म्स कॉमन है, ये लीनियर पेयर है ना, तो इसलिए अब एंगल ए सी बी तो फाइंड आउट करना है और ये वाला एंगल गिवन है 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 70 डिग्री, या फिर इसको नेम दे सकते हैं एंगल सी इक्वल टू 70 डिग्री। देखो इससे भी वही निकल के आया, चाहे किसी मेथड से आप इसको
लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। आंसर लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए इजुकल टू आ गया 70 डिग्री, एंगल बी इजुकल टू 40 डिग्री एंड एंगल सी इजुकल टू 70 डिग्री। ये आंसर हो गया इसकी, ठीक है। अगर देखो इन तीनों को ऐड करें तो 180 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आंसर जो हमने निकाले हैं वो सही निकाले, ठीक है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है क्रिटिकल थिंकिंग। इन ए बी सी ए मीडियन ए पी इज ड्रॉन, इज ए पी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ग्रेटर देन 2 ए पी, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है। ए पी क्या है यहाँ पे, ए पी जो है वो है मीडियन, ठीक है। ए पी है यहाँ पे मीडियन, ए पी मीडियन है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं मीडियन से, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। दो ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल कैसे बनते हैं? ट्रायंगल के लिए किन्हीं दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। वो क्या होती है, हम यहाँ पे उसको लिख दे रहे हैं। द सम ऑफ द लेंथ्स, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is always greater than the third side, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, से हमेशा बड़ा होगा। तो ये कहलाती है हमारे ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। इसको जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, ठीक है। कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड के सम से बड़ा होना चाहिए, यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल को अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस बी पी, ठीक है। ए बी प्लस बी पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन ए पी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी प्लस बी पी इज ग्रेटर देन ए पी। ए लिख लिया, इसको इक्वेशन 1 दे रहे हैं। अब इसी प्रकार से ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। इसमें भी लिखेंगे ए सी प्लस पी सी ग्रेटर देन ए पी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी सी, ठीक है। इसमें हो जाएगा ए सी प्लस पी सी ग्रेटर देन ए पी। इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर लिया। ये हो जाएगा यहाँ पे ए बी प्लस बी पी, ठीक है। एल एच एस को ऐड करेंगे, आर एच एस को ऐड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ए बी प्लस पी पी प्लस ए सी प्लस पी सी, ग्रेटर साइन वही रहेगा, और ए पी प्लस ए पी। ये हो गया क्लियर। इनको ए बी प्लस ए सी एक साथ लिख लें, ए बी प्लस ए सी एक साथ लिख लें, और बी पी प्लस पी सी को एक साथ लिख लिया। इस प्रकार से ये हो जाएगा 2AP। अब अगर फिगर को ध्यान से देखें, बी पी प्लस पी सी क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बी सी इज इक्वल टू बी पी
प्लस PC, ठीक है। यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसकी जगह पे लिख देंगे BC को। तो यहाँ पे लिख देंगे AB प्लस AC प्लस BC इज ग्रेटर देन 2AP, ठीक है। तो ये देखो प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था उसमें क्वेश्चन में, तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हैज प्रूव्ड, ये तो लिख ही दिया। और दूसरा है द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू, जो उसमें दिया गया है वो ट्रू दिया गया, ये दिया गया तो ट्रू है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, इफ इंटीरियर इज कोडेड एज, इसमें इंटीरियर को कोडेड किया गया इस फॉर्म में, देन एक्सटीरियर इज कोडेड, एक्सटीरियर किस फॉर्म में कोडेड होना, यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, फाइंड आउट करना कौन सा सही होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का है, इंटीरियर को कोड किया गया इस फॉर्म में, एक्सटीरियर कोड करना है कि किस फॉर्म में कोड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ABCD को लिखेंगे, अल्फ़ाबेट को, अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो यहाँ पे इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ABC J U ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है। वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमने आप लोगों को समझाने के लिए इसको लिखा हुआ है, ठीक है। आई कहाँ पे हमारा है, आई हमारा यहाँ पे है, ठीक है। और आई को कोड किया गया है, किस में डिकोड किया गया है, के में। आई की जगह पे लिख लिया गया यहाँ पे के, तो के कहाँ पे आएगा, के आएगा एक नंबर छोड़ के, यहाँ पे के आ गया, एक नंबर मतलब जे को यहाँ पे छोड़ दिया, के लिख लिया, ठीक है। तो अब देखो एन है, एन यहाँ पे ये है, तो इसको छोड़ के एक नंबर क्या होना चाहिए, पी, तो पी भी लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी प्रकार सबको चेक करेंगे, टी है यहाँ पे ये, इसको एक नंबर यू को छोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, बी, वही बी यहाँ पे लिखा हुआ है। ई को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, जी, आई का आई को छोड़ेंगे, फिर अगेन क्यू, फिर ओ कहाँ पे, ओ, पी को छोड़ देना है, क्यू लिखना है तो क्यू लिखा हुआ, आर कहाँ पे, आर है यहाँ पे, एस को छोड़ देना, टी, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग ये भी देखिएगा, एक्सटीरियर ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में कॉमन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में है कि ये वाला पीछा वाला पार्ट मिल रहा है, ठीक है, तो भी हम लोग आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको ई की जगह एफ को छोड़ देंगे ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जी लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। एक्स कहाँ पे, ये है, तो बाई को छोड़ेंगे, जेड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। टी है यहाँ पे, ये यू को छोड़ेंगे, बी लिखेंगे अब यहाँ पे ये, और ईरियर का यहाँ पे लिखा ही हुआ, ई को छोड़ेंगे, फिर अगेन जी लिख लेंगे, आर है ये, एस को छोड़ेंगे, फिर टी लिख लेंगे, मीन्स ये वाला दोबारा आ जाएगा, ये होगा इसका, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, हमने कहा था ईरियर और ईरियर दोनों में है, तो इसलिए यहाँ पे देखो क्या था, ये था, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ, और कहीं यहाँ पे भी लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे टी के हमने बताया था जी से, ठीक है, तो लिखा हुआ केवल इसी में है, और हमने समझा भी दिया कैसे निकाला, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे कि ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। 13 में देखो कोडिंग डिकोडिंग का ये भी है, इफ़ एक्यूट इज कोडेड एज, इसको कोडेड किया गया इसमें, एक्यूट को, राइट को कोडेड किया गया इसमें, ऑब्ट्यूज किस में कोडेड होगा, ये फाइंड आउट करना है।
क्वेश्चन में ये दिया गया है, एक्यूट को कोडेड किया गया है इसमें, राइट को कोडेड किया है इसमें, ऑब्ट्यूज को किस में कोडेड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 13, 21, 205 है, इसी पर इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो अभी हमने आपको ऊपर यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे, ठीक है, लिखे हुए थे ना। तो इसमें हम लोग नंबरिंग कर ले रहे हैं, ठीक है, नंबरिंग कर ले रहे हैं, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये नंबरिंग लिखना जरूरी है, तभी आप लोग क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ए एक्यूट था ना, क्या है 1, फिर सी किसकी जगह पे है 3, सी की जगह पे 3 लिख लिया इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्यूट था ना, ए की जगह पे 1, सी की 3, यू जो आ रहा है अगर आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे 21, तो 21 लिख दिया। टी क्या आ रहा है 20 लिख लिया। ई क्या है 5, ठीक है, तो ये लिख लिया। इसी प्रकार से इसमें लिखा आर देखो 18 लिख लिया। आई एक 9 की जगह पे होता है, 9 लिख लिया है, आई ये 9 है, ठीक है। और जी की जगह पे है 7, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 7 है, ये देखो 7, तो यहाँ 7 लिख लिया। एच की जगह पे है यहाँ पे 8, तो 8 लिख लिया। फिर टी है 20 पे, तो ये लिख लिया, इसी से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ किसकी जगह पे है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे देखो ध्यान से 15, तो सबसे पहले 15 लिखेंगे, क्लियर हुआ, 15 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद है आई की जगह हमने बताया था क्या था, आई नहीं बी कितने पे आता है 2 पे आता है, 2 लिख लिया। टी आता है 20 पे, ठीक है, टी 20 लिख लिया। फिर हमने यहाँ पे यू आ रहा है 21, फिर 21 लिख लिया। एस यहाँ पे आ रहा है 19, हमने 19 लिख लिया। ई आ रहा है 5, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर होगा। चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 15, ठीक है, देखो 15 तो सभी में है, ठीक है। इसके बाद बी है 2 भी सभी में है, ठीक है। इसके बाद आया 20, ठीक है, 20 देखो यहाँ पे 15 है, 2 है, तो यहाँ पे 20 नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पे 15 है, 2 है, 20 भी है, तो ये 15 है और यहाँ पे 22 ये भी लिखा, 2 लिखा, 20 भी लिखा है और इसमें भी लिखा, तो इन तीनों में चेक करेंगे हम। अब आ गया 21, 20 के बाद जस्ट आना चाहिए 21, ठीक है, तो 20 के बाद आना चाहिए 21, यहाँ पे 12 है, ये होगा नहीं, 21 यहाँ पे है और यहाँ पे भी, इन दोनों में से होगा एक। अब इसके बाद आना चाहिए यहाँ पे 195, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 195 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे केवल 95 है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आंसर लिख लें कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इसका, ठीक है। तो ये हो गया कोडिंग डिकोडिंग का। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 14, सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, ठीक है। द सपोर्ट फॉर ए विंडो एयर कंडीशनिंग यूनिट फॉर्म एन एंगल if all straight lines form a triangle and an exterior angle, find the measure of exterior angle। ये फिगर यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। ये एंगल जो है वो है 2x डिग्री और ये 3x - 5 डिग्री, ये वाला एंगल। ये एंगल अगर आप लोग ध्यान से देखें 90 डिग्री यहाँ पे वो बन रहा है। एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, तो एक्सटीरियर एंगल ये वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को फाइंड आउट करने पड़ेंगे ये वाले और ये वाले एंगल, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया जैसा कि क्वेश्चन में था। हम इस फिगर को नेम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ABC ये दे रहे हैं और यहाँ पे दे रहे हैं D, ठीक है, नेम दे दिया। तो सबसे पहले हम लोगों को ये वाले एंगल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये वाला एंगल तो पता ही है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, नाम दे दिया ABC में क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 3x - 5 डिग्री प्लस 2x डिग्री
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री 85 डिग्री प्लस 5x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, ये हो जाएगा यहाँ पे 95 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 95 डिग्री डिवाइड बाई 5 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा ये 9 5 1 जा 5 4 19 डिग्री। क्या हो जाएगा 19, x की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे वो आ गई 19 डिग्री। तो एंगल ए एंड एंगल सी को फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x डिग्री था तो 2 मल्टीप्लाई 19 ये हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो गया ये। अब इसको फाइंड आउट करेंगे, इसको नेम दे लेंगे ए बी सी, नहीं ए सी बी। ठीक है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू है ये 3x माइनस 5 डिग्री, 3 मल्टीप्लाई 19 डिग्री माइनस 5 डिग्री 57 डिग्री माइनस 5 डिग्री, ये आ जाएगा 52 डिग्री। ठीक है, ये एंगल ही पता चल गया 52 डिग्री। ठीक है, अब ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना। एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या होता है, ठीक है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके अपोजिट एंगल्स कौन कौन है, ये वाले हैं, इन दोनों का सम कर लेंगे, इसके इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर एक्सटीरियर एंगल नाम दे देंगे एक्सटीरियर एंगल का ए सी डी। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल नाम दे देंगे ए सी डी। अब यहाँ पे लिख लेंगे, रीजन दे देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, रीजन जरूर देना पड़ेगा, ये आ गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल वी पता है 90 डिग्री है, एंगल ए फाइंड आउट कर लिया हमने 36 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो इसलिए एंगल ए सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 6 आ जाएगा और 12 आ जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, 126 डिग्री आ गया यहाँ पे, यही एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना। तो अब आंसर लिख लेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 126 डिग्री, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, एनालाइज एरर। ये जो फिगर दिया गया और जो सोल्यूशन दिया गया इसमें एरर को फाइंड आउट करना है। मिया वाज सॉल्विंग ए प्रॉब्लम एज गिवन बिलो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी मीन्स बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ए बी सी इसकी वैल्यू, ये एक्सटीरियर एंगल है गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि इन दोनों का सम इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल के। ठीक है, वही यहाँ पे यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है 2x माइनस 65 इज इक्वल टू 125, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन होगा। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी जो होती है, एक्सटीरियर एंगल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस किया गया है, ये इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं होगा, प्लस का साइन आएगा। उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो फिर हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया था आइडेंटिफाई द एरर एंड रेक्टिफाई इट। एरर तो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे हम सोल्यूशन निकाल दे रहे हैं। एरर हमने बता दिया कहाँ पे आए थी। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू था इन दोनों के इक्वल है। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x डिग्री प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 125 डिग्री, और यहाँ पे रीजन है एक्सटीरियर
एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसको लिखेंगे 2x डिग्री इक्वल टू 125 डिग्री माइनस 65 डिग्री, 5 में 0 और 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो है माइनस है, माइनस नहीं होगा प्लस होगा सबसे पहला तो यहाँ पे, ठीक है। अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 2x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये डिग्री साइन रहेगा 2, तो ये आ गया 30 डिग्री, क्या आ गया 30 डिग्री। तो जो x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 30 डिग्री, ठीक है। एंगल जो फाइंड आउट करना एंगल v, तो इसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एंगल b इक्वल टू हो जाएगा 2x डिग्री, 2 मल्टीप्लाई x कितना है 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो एंगल b इक्वल टू आ गया यहाँ पे 60 डिग्री, यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।